इनको घर में घुस के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि आने वाली इनकी पुश्तें कांप जाएंगी। अब की बार पाकिस्तान पूरे नक्शे से साफ होना चाहिए। कि ऐसी सजा देंगे कि उन्होंने कल्पना भी ना की होगी। पूरा भारत चाहिए, पूरा कश्मीर चाहिए और पूरा पीओके चाहिए। धर्म पूछ के मार रहे हैं, उसके घर में घुस के मारना। वो सब आतंकवादी पकड़े जाएंगे और उनको उनकी सजा मिली जाएगी। हम पाकिस्तान में घुस के उनको मारें और पीओके को अपने कब्जे में लें। धर्म पूछ के मारा है, घर में घुस के मारेंगे। धर्म पूछ के मारा है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पूछ के मारा है, घर में घुस के मारेंगे। धर्म पूछ के मारा है, घर में घुस के पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान। देश के 27-28 नागरिकों की बर्बरता से इस तरह निर्दोष लोगों की हत्या किया गया है। इसका सिर्फ अब बोली से काम नहीं चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री से हम आग्रह करते हैं अब गोली से काम चलाएं, क्योंकि लोग अब पहले तो लोग आतंकवादी सिर्फ मारते थे, अब धर्म पूछ के मार रहे हैं। तो हमारी ये है कि जो धर्म पूछ के मार रहे हैं उसके घर में घुस के मारना। मोदी जी से हमारे कहते हैं कि भाई धर्म आतंकवादियों की कोई धर्म नहीं होती। मेरा सिर्फ एक सवाल है, फिर ये जितने भी आतंकवादी होते हैं ये मुसलमान ही क्यों होते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ समस्त मुसलमान भाइयों से, ऐसा क्यों होता है ये कि जितने भी हमारे अगर 100 आतंकवादी होते तो मुझे तो अभी यहाँ तक 1, 2, 4 दिखे होंगे, नहीं तो हमें तो 90-95 तो मुसलमान दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं आतंकवादियों के धर्म नहीं होता है, तो फिर ऐसा धर्म पूछ के क्यों मारा जाता है? हमारे देश हादसा पहलगाम में हुआ है, बहुत निर्ममता से मारा गया है। उनका धर्म पूछ के मारा गया है, उनके फैमिली मेम्बर्स के सामने मारा गया है, पति को पत्नी के आगे मारा गया है। ये नहीं होना चाहिए था, बहुत निंदनीय है ये। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। इसी विरोध में हमने आज एक कैंडल मार्च रखा है और मैं मोदी जी से यही विनती करती हूँ, हम सब ये विनती करते हैं कि अब हम न्यूज़ चैनल में ये देखना चाहते हैं कि उनके खाली घरों को नहीं उड़ाए। हम चाहते हैं कि उन घरों के अंदर वो पाकिस्तानी, वो आतंकवादी भी होने चाहिए, तभी हमको तब तसल्ली मिलेगी कि घरों के साथ में अब आतंकवादियों को भी उड़ाया गया है। तो मैं यही कहूँगी कि वो जहाँ भी छिपे हैं, पाकिस्तान में छिपे हैं, पाकिस्तान के बाहर छिपे हैं, कश्मीर में छिपे हैं, जहाँ कहीं भी है, उन सबको खोजा जाए, ढूंढा जाए और उनको जो सोचा भी ना हो, जैसे हमारे मोदी जी ने हमसे वादा किया है कि उन्होंने जो सोचा भी ना हो, इतनी बुरी तरह उनको सज़ा दी जाए। भारत सरकार आक्रोश में है, ये सब दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी भी हम ये चाहेंगे कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए आतंकवादियों को, क्योंकि ये देश जो आज सुलग चुका है ये तभी शांत बैठेगा जब वो सब आतंकवादी पकड़े जाएंगे और उनको उनकी सजा इन मिलेगी। आतंकियों ने, इन पाकिस्तानियों ने सारी हदें, सारी बर्बरता को पार कर दिया है। अब मैं आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अब की बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक में तो केवल जो है आतंकवादी मारे गए थे। अब की बार पाकिस्तान पूरे नक्शे से साफ होना चाहिए, तब हमारे दिलों को खुशी मिलेगी। और जितने भी ये आतंकी आए हैं इस देश के अंदर घुसपैठिए, और सबसे पहले मैं भारत सरकार से कहना चाहूँगा कि हमें शायद पाकिस्तान से उतना खतरा नहीं है जितना कि देश के अंदर जयचंद बैठे हुए हैं, उन जयचंदों का खात्मा भी होना चाहिए। जो जयचंद आज आपने देखा होगा कई जगह हमारे बजरंगी सेनाओं ने पाकिस्तानी झंडों को रोड पे बिछाया ताकि लोग उसे रोकते हुए जाए, परंतु पाकिस्तान प्रेम इनके अंदर इतना ज़्यादा कूट के भरा हुआ है कि उन झंडों को उठाने तक के लिए ये पहुंच गए थे। कौन कहता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का ही धर्म होता है। ये आप सब ने देख लिया है, गाँव में भी देख लिया, और जहाँ जहाँ आतंकी हमले हुए हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के ही व्यक्ति पाए गए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं पुलवामा में हमारे देश के कई लोग शहीद हुए हैं और एक आतंकवादी घटना हुई थी। आतंकवादी क्या कहे, आप सब जानते हैं कि आतंकवादी नहीं कहा जाएगा, एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर कार्य किया गया है, तो हम उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी हमारे पास देश में इतनी सेना है और हमारी सेना केवल 26 जनवरी में परेड के लिए नहीं है कि हम केवल परेड करें, और हमारे पास जो आधुनिक हथियार है वो केवल परेड में शो करने के लिए नहीं है, उनका इस्तेमाल करने का समय आ गया, उसमें जंग न लगने दे। हम सब तैयार
कभी ज़रूरत पड़ी तो महिला शक्ति और हमारे नौजवान साथी उनको तैयार है। जैसे विभिन्न देशों में युवाओं को भी ट्रेनिंग दी जाती है फौज में, देश के हर नागरिक को एक कुछ नियम बनाया जाए कि उनको भी कंपलसरी कर दिया जाए, जैसे इजराइल और अन्य देश में है कि देश का हर नागरिक सैनिक होता है। तो हमारे देश में समय आ गई ऐसा होना ही चाहिए और हमें पीओके की चाहिए ताकि ये घटनाएं कभी हो ही ना। पूरा भारत चाहिए, पूरा कश्मीर चाहिए और पूरा पीओके चाहिए और हम जो हमसे बन पड़ेगा अपनी तरफ से। पहले तो मैं उन 28 जो शहीद हुए हैं मैं उनको शहीद मानता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको मोक्ष प्रदान को। ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में उन्होंने आहुति दी है 28 हमारे भारतीय नागरिकों ने, और ये धर्म युद्ध इस बार आर पार का होगा। जैसे भगवान राम ने लंका में घुसकर राक्षस राज रावण को मारा था, उसी प्रकार इस बार राक्षस राज पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर हमारे देश की पराक्रमी सेना नेस्तनाबूद करेगी। ना सिर्फ प्रेमनगर में अपितु पूरे देश में और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं सब में बहुत गुस्सा है, उबाल है, क्रोध है और हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सबकी भावनाओं से अवगत हैं, पूरे देश की भावनाओं से। और निश्चित रूप से जो उन्होंने बिहार में अपने भाषण में बोला है हमें पूरा विश्वास है पहले भी वो कारनामा कर चुके हैं कि ऐसी सजा देंगे कि उन्होंने कल्पना भी ये ना की संकेत होगी। है उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने हमारे भारतीय 28 लोगों को मारा है। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे और ऐसा मारेंगे। तुमने हमारा धर्म पूछा है ना, तुम्हें भी तुम्हारा धर्म पूछ के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि तुम याद करोगे। और पीओके अभी ये पीओके का मैटर नहीं है, अब ये सिर्फ पाकिस्तान जो चैलेंज कर रहा है ना, पाकिस्तान हमने तोपे निकाल लिया। पाकिस्तान तू अभी हमारे सामने बच्चा है, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि तेरी हरकतें है ना, जैसे तुम्हें पता है कि जैसे इन्होंने पहले हमला करा था तो घुस के मारा था, इस बार वही हाल होने वाला है कि इस बार जो हमारे नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में इनको घर में घुस के मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि आने वाली इनकी पुश्तें कांप जाएंगी। और जो निर्मम हत्या हुई है उसके लिए पूरा देश आक्रोश में है। और हमारी जो मांगे, मैं नरेंद्र मोदी जी से यह विनती करता हूँ कि मोदी जी आपको हमें पूरा विश्वास है कि आप जो हमारे 28 मौतें हुई हैं भारतीयों की, आप उसका बदला लेंगे। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बोले नहीं, आप गोली का जवाब गोली से दें, क्योंकि ये समय आ गया है कि आप बोले नहीं, आप ये ना करेंगे पानी बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर, आप सीधा एक्शन लें। एक्शन, हम वो एक्शन देखना चाहते हैं जो आप जिस चीज के लिए जाने जाते हो, जैसे युवा। देखिए, जिसका बेटा, जिसका पति, जिसका बाप चला गया वो क्या करेगा, उनका तो सब कुछ उजड़ गया ना। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने धर्म पूछ के ये हत्याएं की हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम पाकिस्तान में घुस के उनको मारें और पीओके को अपने कब्जे में लें। मेरा बार बार ये निवेदन है कि देश की जनता ये चाह रही है कि हमें अब पीओके पे कब्जा करना चाहिए, ये सही समय है।